ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। भारतीय ज्योतिष ज्ञान दर्पण। भारतीय ज्योतिष की दृष्टि से आप क्या हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें, ये सिर्फ आपके लिए है। प्रश्न संख्या भाग चौथा, विवाह। विवाह में वर्जित नक्षत्र, तिथि और वार। अमावस्या और रिक्ता तिथि 4, 9, 14 वार, बेला और जन्म का नक्षत्र और क्रूर वार, रविवार, शनिवार, मंगल और गणांत नक्षत्र यम विवाह में वर्जित है। विवाह में वर्जित योग और महा अंत देखना। भादर कर्कट योग और तिथि के अंत में 2 घड़ी, यम घटक योग, दग्धा तिथि और नक्षत्र के अंत की 3 घड़ी और कुलिक योग ये विवाह में वर्जित है। माह का अंत या संक्रांति के अंत का एक दिन तिथि का अंत कहें, अर्थात तिथि के अंत में 2 घड़ी और नक्षत्र के अंत में 2 घड़ी ये विवाह में वर्जित है। माह के अंत में कन्यादान करें तो कन्या की मृत्यु हो, तिथि के अंत में कन्यादान करें तो अपुत्रिणी हो, नक्षत्र के अंत में विवाह करो तो विधवा हो, और भरदरा में विवाह करें तो कन्या व वर दोनों की मृत्यु हो। विवाह लगन। वृष, मिथुन, कन्या, तुला और धनु लगन विवाह में शुभ माने हैं। अन्य लगन मध्य है। विवाह लगन के समय जो ग्रह बलवान होगा उसी के अनुसार सुख होता है। सूर्य बलवान हो तो ससुर का सुख, शुक्र बलवान हो तो सासू का सुख, सप्तमेश बलवान हो तो पति का सुख होता है। विवाह में अंधा आदि लगन। दिन में वृश्चिक और तुला, रात्रि में तुला और मकर व धीर हैं। दिन में मेष और सिंह, रात्रि में मिथुन, कर्क, कन्या, अंधर संख्यक है। दिन में कुंभ और रात्रि में मीन लगन पंगु होते हैं। किसी ज्योतिषी का विचार है कि वृश्चिक, तुला, धनु व अपराह्न में बधिर हैं और मिथुन, कर्क, कन्या ये लगन रात्रि में अंधे हैं। मेष, वृष, सिंह लगन दिन में अंधे हैं और मकर, कुंभ, मीन ये लगन प्रातःकाल और सायंकाल में कुबड़े होते हैं। अंधे आदि लगनों का फल। यदि विवाह विधीर लगन में हो तो वर कन्या दरिद्र योग। दिन में अंधे लगन में विवाह हो तो कन्या विधवा, रात्रि में अंधे लगन में विवाह हो तो संतान का मरण हो, और पंगु लगन में विवाह हो तो धन की हानि होती है। लगन शुद्धि। केंद्र स्थान 1, 4, 7, 10वें, त्रिकोण 5, 9वें इन स्थानों में शुभ ग्रह हो तो श्रेष्ठ है, और दूसरे स्थानों में चंद्रमा शुभ होता है। छठे स्थान में पाप ग्रह शुभ होते हैं। 3 और 11वें स्थान में सब ग्रह शुभ होते हैं। शुक्ल पक्ष की पंचमी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा श्रेष्ठ बलि होता है। कृष्ण पक्ष की छठी से अमावस्या तक चंद्रमा अशुभ होता है। लगन से 12वें शनि, 10वें मंगल, 30 से शुक्र। लगन से चंद्रमा और क्रूर ग्रह अच्छे नहीं होते। लग्नेश, शुक्र, चंद्रमा छठे और 8वें में शुभ नहीं होते। लग्नेश और सौभाग्य ग्रह 8वें में अच्छे नहीं होते हैं, और 7वें में कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता है। ग्रहों का बल। प्रथम, चौथे, 5वें, 9वें और 10वें स्थान में स्थित गुरु सब दोषों को नष्ट करता है। सूर्य 11वें स्थान में स्थित हो और चंद्रमा लगन में स्थित नवांश दोषों को नष्ट करता है। बुध लगन चौथे, 5वें, 9वें और 10वें स्थान में तो 100 दोषों को दूर करता है। शुक्र इन स्थानों में 200 दोषों को दूर करता है। यदि इन स्थानों में गुरु हो तो 1,00,000 दोषों को दूर करता है। लगन का स्वामी अर्थात नवांश का स्वामी यदि लगन चौथे, 10वें, 11वें स्थान में तो अनेक दोषों को समाप्त करता है। शनि सूर्य जो लगन में 7वें हो और चंद्रमा 1, 6, 8वें और मंगल 1, 7, 8वें और शुक्र 6, 7, 8वें और गुरु 8वें और राहु 1, 4, 7वें और बुध 7, 8वें ये ग्रह इन स्थानों में विवाह समय प्राण का नाश करने वाले हैं। क्रूर ग्रह के मध्य चंद्रमा हो और लगन हो तो वर्जनीय है, वर की मृत्यु का कारण होता है। चंद्रमा कन्या की मृत्यु का करता है। लगन में 11वें स्थान में सब ग्रह शुभ होते हैं। सूर्य और शनि 3, 8 और चंद्रमा 2, 3 और मंगल 3, 6, गुरु 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 और शुक्र 2, 3, 4, 5, 9, 10वें
इन स्थानों में शुभदायक है। 12वें स्थान में मार्गीय ग्रह और दूसरे स्थान में वक्री ग्रह हो तो लगन का कर्तकीय दोष होता है। विवाह में 10 दोष देखना। लता, पता, युति, वैद, जमित्रा, बुध, पंचक, एकरगण, उपग्रह, क्रांति में दगदा तिथि, ये 10 दोष विवाह में बलवान है। इन दोषों से बचकर लगन साधना करना चाहिए। दोष: लता दोष, मलवा दोष, पात दोष, कुरु जंगल दोष, एकरगढ़ दोष कश्मीर देश में माना जाता है और वैद्य दोष सब जगह वर्जित है। यामत्री दोष अमर देश में, युति दोष कलिंग देश में, उपग्रह दोष कैलाश देश में और जगदा दोष विदुम देश में माना जाता है। बाकी के दोष सभी देशों में माने जाते हैं। युति दोष: जिस नक्षत्र का चंद्रमा उसी नक्षत्र में और कोई ग्रह हो तो युति दोष होता है। चंद्रमा श्रेष्ठ वर्ग का हो और उच्च कर्क राशि का हो या मित्र राशि सिंह, मिथुन और कन्या का हो तो युति दोष समाप्त हो जाता है और वर कन्या सुखी रहते हैं। वैद्य दोष देखना: जिस नक्षत्र का लगन हो उसी नक्षत्र की रेखा से जो नक्षत्र बिंदता हो उसी नक्षत्र पर सूर्य यदि कोई ग्रह हो तो वैद्य कहते हैं। अश्विनी से पूर्व फाल्गुनी एक रेखा में होते हैं। ऐसे ही 28 नक्षत्रों को जाने वैद्य पंचशाला चक्र में देखकर समझे। वैद्य फल चक्र: इस दोष में होने पर विवाह के 1 मास बाद मृत्यु हो जाती है, ऐसा लिखा गया है। जो सूर्य को वैद्य लगे तो विधवा हो, मंगल को वैद्य लगे तो कुल लक्षणी हो, शुक्र को दोष लगे तो बांध हो, गुरु को दोष लगे तो सन्यासी, शनि व चंद्रमा को वैद्य लगे तो दुखी, राहु को वैद्य लगे तो परपुष्यगामी और केतु को दोष लगे तो स्वच्छ गारनी होती है। या मित्री दोष विचार: जो लगन के नक्षत्र 14वें नक्षत्र पर कोई ग्रह हो तो यामी दोष होता है। जो सौभाग्य ग्रह हो तो शुभदायक और पाप ग्रह हो तो वर्जित करे। यामी दोष फल: यदि चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये ग्रह जन्म के नक्षत्र से 14वें या मित्र पर हों तो शुभदायक, और जो शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल 14वें या मित्र पर होता अशुभ होते हैं। चंद्रमा से या विवाह लगन से राशि से 7वें कोई ग्रह हो तो व्याधि और वैधव करें। पंचक देखना: पंचक देखने की यह रीति है कि 15 तिथि, 12 महीने, 8 अष्ट, 8 वेद, 4 क्रांति में जितने दिन गए हैं उसको मिलाकर 9 से भाग दें और 5 बचे तो पंचक जाने। ऐसे ही पंचक का विचार कर देखें। 15 जोड़कर 9 का भाग देकर 5 बचे तो रोग पंचक, 12 जोड़कर 9 भाग दें 5 बचे तो अग्नि पंचक, 10 जोड़कर 9 भाग दें 5 बचे तो राज पंचक, 8 जोड़ के 9 भाग दें तो 5 बचे तो चोर पंचक और 4 जोड़कर 9 भाग देकर 5 बचे तो मृत्यु पंचक जाने। पंचक देखने की दूसरी विधि: 1, 10, 19, 28 में मृत्यु पंचक होता है। क्रांति के जितने दिन गए हों उनको गिने, उन्हें 4 और जोड़ दें और फिर 9 से भाग दे 5 बचे तो मृत्यु पंचक जाने। जिस क्रांति का एक दिन गया उसमें 4 और जोड़े तो पंचक हो गया तो पंचक जानिए, और 10 अंश गए हों तो 4 और जोड़े तो 14 हो गए और 9 से भाग दिया तो 5 बचे, मृत्यु पंचक जाने। पंचक चक्र: पंचक वर्जित देखना: जो रविवार को रोग पंचक लगे, सोमवार को राज पंचक लगे, मंगल को अग्नि पंचक लगे, शनि को मृत्यु पंचक लगे और लोगों को चोर पंचक लगे तो पंचक विवाह में वर्जित है। रोग चोर पंचक रात्रि में को शुभ है। राज अग्नि पंचक दिन में वर्जित हैं और रात्रि की सिंधी में मृत्यु पंचक निदान और समय वर्जित नहीं है। क्रांति में देखना: क्रांति समय देखने की यह रीति है कि सूर्य चंद्रमा एक रेखा पर हों तो क्रांति में समय हो कहते हैं। जैसे मीन राशि का सूर्य और कन्या राशि का चंद्रमा हो तो उस रोज क्रांति समय होता है। इसी प्रकार 12 राशियों को इस नीचे चक्र में देखें। क्रांति में फल: यदि क्रांति
संभव में विवाह हो तो महादेव जी की कन्या हो तो भी विधवा हो। क्रांति में विवाह वर्जित है। दग्धातिथि चक्र देखना, कृतिका दोष वर्जित। चंद्रमा से दूसरे और 12वें स्थान में जो पाप ग्रह हो तो कार्तिकी होता है। विवाह यज्ञोपर्ति से वर्जित है। चंद्रमा में दूसरे और 12वें स्थान में जो सौभाग्य ग्रह हो तो दोष नहीं, और क्रूर ग्रह से हो तो दोष नहीं माने। गोधूली देखना, जब सूर्य अस्त ना हो और गौओं के खुर की धूल आकाश में हो तो घड़ी उत्तम कार्य में मंगल की दाता मानी गई है। इसी को गोधूली कहते हैं। हेमंत काल में 4 महीनों में जब सूर्य गोलाकार अस्त हो तब गोधूली लगन होता है, और तपन समय में 4 माह अर्ध अस्त सूर्य के माह गोधूली जाने। वर्षा के 4 माह में संपूर्ण सूर्य को अस्त समय में गोधूली जाने। ये समय सभी कार्यों में शुभ होते हैं। जो दूसरे, तीसरे, 11वें स्थान में चंद्रमा हो तो उत्तम गोधूली होती है। बाकी स्थान में चंद्रमा हो तो धूली मुख कहते हैं। कुलिक योग और क्रांति संभय और लगन में 6 और 8 चंद्रमा हो तो गोधूली लगन में विवाह नहीं करना चाहिए। लगन 5 दोषों से दूषित होता है। यदि लगन में 7वें 8वें मंगल हो तो गोधूली भंग हो जाता है। इससे वर की हानि होती है। योग वर्जित। इन योगों की घड़ियों में विवाह वर्जित है। फरीदा की 30 घड़ी, व्यातिपात व्याधात संपूर्ण ताज, विकुम की 5 घड़ी, सूर्य की 7 घड़ी, गढ़ अतिगढ़ की 6 घड़ी की 9 घड़ी। मुहूर्त काम में वर्जित है। व्याधि में विवाह करे तो वर की मृत्यु का योग। गणांत में सूल में विवाह करे तो दोनों की मृत्यु का योग। वज्र के विवाह करें तो अलग आग लगे। गणक में विवाह करे तो रोग हो। वैन विधवा विष कुंभ में कामोतुर, अग्निकुंड में बालक मर जाए, प्रीति में पराई दासी हो और मांस मदिरा का सेवन करने वाली हो, निषाद योग हो, इनमें विवाह वर्जित है। सगाई का दिन निश्चित करना। उत्तराध, स्वाति, श्रावण, फल्गुना, पूर्वपद, अनुराधा, कीर्ति विवाह नक्षत्र। इन नक्षत्रों में सोमवार, बुध, गुरु, शुक्र, इन वारों में सगाई की रस्म पूरी करनी चाहिए। पंचांग में विवाह मुहूर्त देखना। प्रत्येक पंचांग में विवाह का मुहूर्त लिखे रहते हैं। इनमें शुभ सूचक घड़ी रेखाएं और अशुभ सूचक घड़ी टेढ़ी रेखाएं होती है। ज्योतिष में 10 दोष बताए गए हैं, जिनमें विवाह के मुहूर्त में जितने दोष नहीं होते उतनी ही घड़ी रेखाएं होती हैं, और 10 दोष सूचक टेढ़ी रेखाएं मानी जाती हैं। सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 10 रेखाओं का होता है। मध्य 7 और 8 रेखाएं और जंघन्य 5 रेखाएं होती हैं। इनसे कम रेखाओं तो मुहूर्त निधन कहते हैं। विवाह की चिट्ठी लिखना। विवाह की पत्रिका छपी हुई आती है। ब्राह्मण के यहाँ पंडित लिखे, क्षत्रिय के यहाँ सिंह, वैश्य के यहाँ लाला और शूद्र के यहाँ लिखने की पड़ता है। लगन भेजना। जब विवाह की चिट्ठी चली जाए तो फिर लगन भेजा जाता है। विवाह के दिन से 7, 9, 11, 15, 21 दिन पहले। बाण देखना। वृष, सिंह, कुंभ इनके 5 बाण होते हैं। मेष, कन्या, तुला, मीन इनके 7 बाण होते हैं। मिथुन, कर्क, सिंह, धनु, मकर इनके 13 बाण होते हैं। दिन का विचार कर कन्या की राशि से बाण देखें, उसे 2 बाण वर के ज़्यादा बढ़ाकर लिख दें। जिस दिन बाण करें उस दिन देख लें कि कौन सा वार को बाण करना अच्छा है। तेल चढ़ाने की तिथि। रविवार को तेल चढ़े तो ताप चढ़े, सोमवार को अच्छा, मंगल को कष्ट, बुध को धन का लाभ, गुरु को धन की हानि, शुक्र को दुख और शनि को सुख हो, ऐसा माने। तेल दोष दूर करने का उपाय। रविवार को तेल में फूल डालें, गुरुवार को दूब, मंगलवार को रज और शुक्र को गोबर, इनके मिलाने से तेल का दोष दूर हो जाता है। वधू प्रवेश मुहूर्त। विवाह के दिन से 16वें दिन के भीतर 5, 7, 9 दिन में वधू प्रवेश शुभ है। यदि किसी कारण से 16 दिन के भीतर वधू प्रवेश ना हो तो विषम दिन, विषम माह और विषम वर्ष में
वधु प्रवेश करना चाहिए। उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा भद्रा, उत्तरा आषाढ़, रोहिणी, अश्विनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, मृगशीर्ष, धनिष्ठा, मूल, मघा और स्वाति नक्षत्रों में रिक्ता 4, 9, 14 को छोड़कर शुभ तिथियों में रविवार, मंगल, बुध को छोड़कर शेष वारों में वधु प्रवेश करना शुभ होता है। द्विवागरम मुहूर्त विषम वर्ष यानी 1, 3, 5 वर्षों में कुंभ, वृश्चिक, मेष राशियों के सूर्य में सोमवार, गुरु, शुक्र इन वारों में मिथुन, मीन, कन्या, तुला, शुक इन लग्नों में और अश्विनी, पुष्य, हस्त, उत्तरा फाल्गुन, उत्तरा पुनवा, स्वाति, मूल, मक्षरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा इन नक्षत्रों में शुभ माना जाता है। सम्मुख शुक्रिया त्याग है। रेवती नक्षत्र में यदि तक चंद्रमा के रहने से शुक्र दा माना जाता है। इन दिनों में होने से दोष नहीं होता। शुक्र का दक्षिण भाग में रहना भी शुभ होता है। दुरागमन मुहूर्त चक्र समय, नक्षत्र, वार, तिथि, लगन और शुद्धि। चौथा भाग समाप्त।